Dear students, today we have to discuss about the topic dimensional analysis, which is also known as a unit factor method. Now, what is the definition of this unit factor method, either dimensional analysis? So there is a need to convert units from one system to the another. The method used to accomplish this is called as a यूनिट फैक्टर मेथड। जैसे दोस्तों सिंपल सी बात करें कि एज जो है, किसी के एज वो ईयर्स में हम मेजर कर सकते हैं, डेज में मेजर कर सकते हैं, आवर्स में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, सेकंड्स के अंदर भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम लोगों को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जाने का है। क्वांटिटी रिमेन सेम, याद रखने का, लेकिन उसका यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज। दिस इज नोन योर यूनिट फैक्टर मेथड। फिर से, देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर। द मेथड यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर मेथड। दोस्तों आज हमको बात करने का है कन्वर्जेशन ऑफ टाइम। टाइम का कन्वर्जन क्या है? तो वी आर फेमिलियर दैट 1 ईयर हैव 365 डेज। एक्चुअल में 365 डेज 0.6 आवर्स है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम राउंड अप वैल्यू लेते हैं 365 डेज। 1 डे कंटेन 24 आवर्स, 1 आवर कंटेन 60 मिनट एंड 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल मेंशन किया है। द एज ऑफ वन पर्सन इज 24 years 12 days 5 hours and 32 seconds. Then what is the age of this person in seconds? कोई एक आदमी है, उसका एज 24 years का है, 12 days है, 5 hours and 32 सेकंड। तो उसका अभी तक का जो टोटल एज सेकंड्स में कितना होगा? तो क्या करने का दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखने का 24 years 12 days 5 hours and 32 seconds। अब 24 years को आप किसके अंदर ले जाओ दोस्तों, सेकंड्स के अंदर। तो आपको पता है ईयर्स को सबसे पहले डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज मल्टीप्लाई बाय 365। अगेन ये डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय करूंगा 24। अगेन इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 60 से, तो वो चला जाएगा किसके अंदर, मिनट्स में, और उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चला जाएगा सेकंड्स में। ईयर्स को सेकंड में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ईयर का कन्वर्जन सेकंड्स में हुआ। अब क्या करेंगे, प्लस सिंबल करने का। अब आगे 12 डेज, तो 12 इंटू एक डे के अंदर 24 आवर्स होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 24, उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो 12 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 तो आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स में हो गया, वापस 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स में हो गया। अब करूंगा प्लस, वापस मेरे पास 5 आवर्स है, तो 5 इंटू 60 इंटू 60, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स में, वापस 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स के अंदर, प्लस 32 सेकंड, तो 32 का 32। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो इसके लिए कैलसी यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और कैलसी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में अलाउड है, तो यू हैव टू गो विद कैलकुलेटर। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 756864000। ये आपका ईयर्स का कन्वर्जन किसमें हो गया, सेकंड्स में। प्लस अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर हो जाएगा 0 0
86301 ये सेकंड्स हो गई, प्लस अब इसका मल्टीप्लिकेशन 5 into 60 into 60 तो एडिशन हो गया 00081 प्लस ये 32 है तो उसको 32 को याद रखो। अब ये सब का एडिशन करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 75686400 प्लस 1036800 प्लस 18000 प्लस 32 तो आंसर हो जाएगा 757918832 यूनिट होगा सेकंड्स। यूनिट क्या होगा दोस्तों सेकंड्स। तो फिर से दोस्तों इसको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, कोई एक पर्सन था जिसका एज था 24 इयर्स 12 डेज 5 इयर्स एंड 32 सेकंड्स बराबर। तो आपको वो एज किसमें गिनने का पूछा, सेकंड्स के अंदर। तो क्या किया, पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपने लिख दिया 24 इयर्स थे तो इयर्स को पहले आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। तो मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर। 24 को मल्टीप्लाई किया 365 तो डेज चले गए, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया आवर्स में चले गए, 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स में गए, 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स में गए, क्योंकि आपको फाइनल आंसर किसमें लाने का था दोस्तों, सेकंड्स में। अब आपके पास थे 12 डेज तो 24 से मल्टीप्लाई किया आवर्स में, 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स में। फिर 5 को 5 आवर्स थे तो 5 into 60 into 60 और फिर 32 सेकंड में तो सेकंड को सेकंड में ही रखने का। ये मल्टीप्लिकेशन जिसका किया उस वक्त का फिर मैंने क्या किया, एडिशन। आई विल गेट दिस फाइनल आंसर। इज इट क्लियर दोस्तों। तो आपको ऐसा भी पूछते हैं। अब यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछते हैं कि भाई आपको कुछ सेकंड्स दे दी है, जैसे ये मैं निकाल रहा हूं आपके सामने से, सपोज आपके सामने ऐसा है 7842382 सेकंड्स। बोले इसको आपको मिनट्स में ले जाने का है, किस में ले जाने का है, इज इक्वल्स टू हाउ मच मिनट्स इज इक्वल्स टू हाउ मच आवर्स। अब आपको सेकंड्स को मिनट में ले जाने का है, तो सेकंड्स को मिनट में ले जाने के लिए क्या करने का, तो 7842382। अब आप देखो उल्टा जाने का है, सेकंड्स को ऊपर जाने का है, तो नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करने का, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करने का। तो इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो 60 से जैसे डिवाइड किया कौन सा वैल्यू था 7842382 डिवाइडेड बाय 60। जैसे डिवाइड किया वी कैन गेट आंसर 130,706.36। ये हो गया आपका मिनट्स। समझ में आया दोस्तों। अब आप इसको डिवाइड करो किससे, तो आपको आवर्स में जाने का है, 60 से डिवाइड किया आप मिनट में चले गए, वापस 60 से डिवाइड करो तो आप चले जाएंगे किसके अंदर, तो दिस आंसर अगेन डिवाइडेड बाय 60 यू विल गेट योर आंसर व्हाट 2178.439। ये आपके हो गए आवर्स। अगर आपको ऐसा पूछा है व्हाट हाउ मच डेज और कोई हाउ मच इयर्स, तो डेज के लिए क्या करेंगे, तो ये जो आपका आंसर आया दिस इज डिवाइडेड बाय 24। तो इसको आप 24 से डिवाइड करो तो आपके पास आ गया 90.7683। ये हो गया आपके डेज। और ये जो आंसर आया इट इज डिवाइडेड बाय 365 then your years is 0.2486 ईयर। तो आपको कन्वर्जन कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ईयर्स डेज आवर्स और सेकंड्स थे, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने का था।
और ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है सेकंड्स, उसको आपको ले जाने का मिनट्स में से आवर्स में से डेज में से ईयर्स में। तो जब सेकंड्स में से आपको ईयर तक जाने का है तो हर एक चीज को डिवाइड करने का, समझ में आई बात। और अगर ईयर्स में से आपको सेकंड्स में जाने का है तो मल्टीप्लाई करने का। ये चीज आपको पता है दोस्तों, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। सपोज आप अपना ही उम्र ले लो, सपोज आप अभी 11 साइंस में आए तो आपका एज क्या होगा, तो समझ लो कि आपका एज 16 इयर्स का है। 16 इयर्स फिर समझ लो 3 days 16 month, सॉरी 16 मिनट्स, और समझ लो 55 सेकंड्स। ये आपकी एज है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो आपको जो पहले सिखाया था वो ये सबसे जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। Now dear students, we have to discuss about the dimensional analysis and then after we have to discuss units of length. आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमने टाइम कन्वर्जन के बारे में बात किया, अब यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ कौन कौन से यूनिट्स में मेजर होता है, तो दोस्तों आपको पता है माइल के अंदर होता है, यार्ड्स में होता है, फीट्स में होता है, इंच में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है और किलोमीटर में होता है, बराबर। तो कन्वर्जन कैसे याद रखने के, तो पहले टेबल याद रख लो। 1 mile is equals to 1760 यार्ड, 1 yard is equals to 3 feet, 1 feet is equals to 12 inch, 1 inch is equals to 2.54 centimeter, 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 kilometer is equals to 1000 meter। बराबर दोस्तों, ये टेबल याद रखने का, 2 बार बोलने का, 1 बार लिखेंगे तो अपने आप ये टेबल याद रह जाएगा। ज्यादातर आपको कन्वर्जन किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का ही आता है न्यूमेरिकल के दौरान। दिस इज द एडिशनल डिस्कशन, लेकिन काम करना जरूरी है कि कैसे कन्वर्ट होता है। ओके दोस्तों, जब भी कन्वर्जन करते हो यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर। तो सपोज मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूँ। सपोज एक पहला क्वेश्चन हमारे पास कि भाई 9 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 9 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, आपको क्या करने का है, माइल कहाँ पे चेक करो, ऊपर है और सेंटीमीटर यहाँ है। ऊपर से नीचे आते हो तो मल्टीप्लाई करने का, और सेंटीमीटर से यहाँ जाते हो तो क्या करने का दोस्तों, डिवाइड करने का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1760, ये हो गया आपका यार्ड, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1760 इंटू 3 कर दो तो ये आपका हो जाएगा फीट। 9 इंटू 1760 इंटू 3 इंटू 12 तो ये हो जाएगा आपका इंच, और 9 इंटू 1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 कर दो तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैलकुलेटर में। 9 इंटू 1760, तो ये पहला आंसर आ गया आपका क्या, अगर यार्ड में पूछा होता तो आपका आंसर हो जाएगा 15840 यार्ड, बराबर। अगर फीट में पूछा होता इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर हो जाता 47520 फीट्स। अगर इंचेस में पूछा होता तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके इंचेस हो जाते क्या 570,240 इंच, और सेंटीमीटर में पूछा होता तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2.54, तो आपका आंसर हो गया 1448409.6, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने का है तो क्या करेंगे, ये डेसिमल यहाँ पे तो इसको 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड ले लो तो 1.4484096 इंटू 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड आया तो 10⁶ सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात दोस्तों। क्या किया,
9 माइल को मेरे को सेंटीमीटर में ले जाने का था, तो पहले यार्ड में कन्वर्ट किया, फिर उसको फीट में कन्वर्ट किया, फिर उसको इंच में कन्वर्ट किया और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1760 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो फीट मिल गया, जो आंसर आया उसको 12 से मल्टीप्लाई किया इंच मिल गया, जो आंसर आया उसको 2.54 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, सेंटीमीटर मिल गया। इज इट क्लियर दोस्तों? अब आपको ऐसा सपोज ऐसा बोल दिया होगा कि भाई ऐसा है कि मेरे पास 1270 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक फीट, सिर्फ फीट तक जाने का है। तो अब देखो सेंटीमीटर में से पहले जाओ इंच में और इंच में से जाओ कहां पे, फीट पे। तो सेंटीमीटर को क्या करूंगा, तो इज इक्वल्स टू 1270 डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर को पहले ले जाऊंगा मैं इंच में, तो इट इज डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2.54। तो यहाँ पे करूंगा 1270 डिवाइडेड बाय 2.54, तो आपका आंसर हो गया 500। 500 क्या हो गया दोस्तों, इंच। अब इंच को आपको कहाँ ले जाने का है, फीट में, तो इट इज डिवाइडेड बाय 12 करो, 500 डिवाइडेड बाय 12, तो इट इज डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगा 41.66। ये हो गया क्या आपका फीट। समझ में आया? तो दोस्तों इस तरह से आपको एक कन्वर्जन करने का रहेगा। सेंटीमीटर को फीट में आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड कर देंगे, और ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो क्या करिए, आपने मल्टीप्लाई किया। इज दैट क्लियर? ओके। अब और कुछ एक दो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे मेरे को ऐसा बोल दिया कि भाई 5 किलोमीटर, व्हाट, 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर क्या पूछा, 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अगर सिंपल स्टेप वाइज लिखे तो therefore 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो योर आंसर इज 5000 मीटर। तो यह हो गया आपका क्या, 5000। अब आप वापस ऐसा स्टेप लिख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5000 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो आपका ये वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5000 into 100 तो आपका हो जाएगा 1500000, 5 लाख सेंटीमीटर। अगर आपका ऐसा पूछा इज इक्वल्स टू हाउ मच इंच, तो यहाँ पे भी आप ऐसे स्टेप वाला सिस्टम आपको पता होगा दोस्तों, छोटे स्टैंडर्ड में ऐसे सिखाते थे, क्रॉस स्टेप वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। आप पहले ये स्टेटमेंट लिख दो कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपके पास ये सेंटीमीटर में अवेलेबल है, तो सेंटीमीटर के नीचे ही सेंटीमीटर को लिखने का, तो 5 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच इंच। तो अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन में जाएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.54, तो क्या होगा 5 lakhs divided by 2.54, so your answer is 196850.39। ये आपका आंसर होगा। फिर आप उसको साइंटिफिक नंबर में भी लिख सकते हो, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 नंबर ले लो, तो 1.968539 into 10⁵. ओके फ्रेंड्स, आपको पता है डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करते हो तो पावर पॉजिटिव होता है, और राइट साइड मूव करते हो तो पावर नेगेटिव होता है। समझ में आई बात दोस्तों? तो इस तरह से आपको एक कन्वर्जन करने का एक और टॉपिक लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे। सपोज मेरे को ऐसा दिया है कि कोई एक रास्ता है, उसका लेंथ दे दिया है कि भाई वो आपका
3250 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो क्या करेंगे आप, तो पहले ऐसा है, आपको सेंटीमीटर को मीटर पे ले जाने का है, तो पहले बेसिक स्टेप लिख दो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर के नीचे लिखने का है। 32509 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 32509 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करो तो 325.09, ये आपका आंसर हो गया किस में, मीटर में। बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस। ओके, अब मीटर को आपको किलोमीटर में ले जाने का है, तो दूसरा स्टेप आप कैसे लिखेंगे कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। बराबर, तो आपके पास ये मीटर है कितने, 325.09 मीटर हो तो मीटर के नीचे लिखने का, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो किलोमीटर के नीचे लिखता, इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो वापस ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो 32509 डिवाइड 0.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर इज 0.32509 किलोमीटर। समझ में आया? तो दोस्तों ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, किलोमीटर का मीटर का सेंटीमीटर में। बराबर, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये करने का है। ये बात हुई लेंथ के बारे में, अब हम मास के बारे में आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the third topic of this dimensional analysis, unit factor method and the unit of mass. The third topic is what? Unit of mass. सबसे पहले हमने देखा क्या, टाइम के बारे में, उसके बाद हमने देखा लेंथ के बारे में, और अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ मास। तो ये याद रखने का दोस्तों, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 gram is equals to 1000 milligram. These are the normal things, friends, right? 1 lb means pound is equals to 453.6 gram. 1 oz is equals to 28.35 gram. 1 gram is equals to 15.4 grains, and 1 carat is equals to 3.168 grains. याद रखने का दोस्तों, बेसिकली हमको मेट्रिक टन, किलोग्राम और ग्राम यही तक के कन्वर्जन सीखने के हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा कि 1 ट्रक, कोई एक ट्रक है, उसका 5 मेट्रिक टन उसका मास है, बराबर दोस्तों, तो उसको बोला इट बिकम्स हाउ मच मिलीग्राम्स, मिलीग्राम में उसका कितना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 मेट्रिक टन। ये 5 मेट्रिक टन को मैं जाऊंगा किसके अंदर, किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 5 इंटू करूंगा 10⁻³ तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम को अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर दोस्तों, मिलीग्राम में। आपको बेसिक याद करना पड़ेगा, 5 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 5 इंटू 10⁹ मिलीग्राम। इज इट क्लियर? ऐसे ही मिलीग्राम को अगर आपको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करने का है तो हर एक बार 10⁻³ से आपको क्या करने का रहेगा, डिवाइड करने का रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों एक कन्वर्जन है मेट्रिक टन। आप अगर कोई सब्जी मार्केट में गए और बोले कि भाई मेरे को 5 किलोग्राम की जगह पे आप ऐसे लिखते 2.5 केजी पोटैटो चाहिए, तो बोले इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम पोटैटो। तो आप सिंपल वर्ड में लिखेंगे 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो अब आपको 2.5 केजी का कन्वर्जन करने के लिए क्या लिखेंगे, 2.5 केजी इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर होगा 2.5 इंटू 1000 मतलब 10⁻³। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, बराबर। आपको ऐसा पूछा है कि भाई 500 ग्राम
इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम। क्या करेंगे तो सबसे पहले स्टेप लिखेंगे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब आपको ग्राम यहाँ पे तो ग्राम क्या लिखेंगे, ग्राम के नीचे ही ग्राम लिखेंगे तो 5500 ग्राम इज इक्वल्स टू क्या होगा हाउ मच केजी। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो 500 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000, मतलब वी कैन राइट 0.5 kg। आंसर व्हाट 0.5 kg। इज ए क्लियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से मास को भी हमको कन्वर्ट करने का रहेगा। ये एडिशनल बातें आपके सामने लिखी गई है बराबर, लेकिन ज्यादातर आपको मेट्रिक टन और ग्राम मिलीग्राम तक जाने का पूछते हैं। इधर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, यहीं तक टॉपिक आपको पूछते हैं। दिस इज द एडिशनल कन्वर्जन जो आपको याद रखने का है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से दोस्तों ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस का प्रैक्टिस करने का है। ओके दोस्तों, वीडियो बराबर ध्यान से देखने का, समझने का और अपने नोटबुक के अंदर जो हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की है वो हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने की रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।